बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान बहुत कुछ सोचता है और बहुत कुछ आइडियाज़ उसके जहन में आते हैं। ये आइडियाज़ और ये नई अवेयरनेस दूसरे लोगों के जहन में कम्युनिकेट होती हैं और इसका उन पर इन्फ्लुएंस भी होता है। आज हम इस सिलसिले में एक बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी का जिक्र करते हैं। इस थ्योरी का नाम है 100 मॉन्की थ्योरी। इसको साइंटिस्ट क्रिटिकल मास नंबर भी कहते हैं। यानी थॉट्स या न्यू अवेयरनेस या हैबिट्स किस तरीके से कम्युनिकेट होती हैं या ट्रांसफ़र होती हैं। 1952 में जापान के एक आइलैंड पे बंदरों पर एक स्टडी या एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया। इस आइलैंड का नाम था कोशिमा और वहाँ पे बंदरों की एक नस्ल मेकाका फुस्काटा रहती थी। साइंटिस्ट ने क्या किया कि स्वीट पोटैटो या जिसे हम शकरकंदी कहते हैं, वहाँ पर बहुत सारी स्वीट पोटैटो और शकरकंदी या शकरकंदी मट्टी में डाल दी। बंदरों ने उनको खाना शुरू किया। उनको ये बहुत टेस्टी और बहुत डिलीशियस लगी, लेकिन उन स्वीट पोटैटो के ऊपर डर्ट लगी हुई थी, मट्टी लगी हुई थी, जो उनके टेस्ट में उनको नागवार गुजर रहा था। लेकिन एक दिन एक 18 साल की फीमेल जिसका नाम ईमो था, उसने ये मसला हल कर दिया। उसने क्या किया कि स्वीट पोटैटो को जिन पे डर्ट लगी हुई थी, उनको समंदर के पानी से ओशियन पे जाके उनको धोकर खाना शुरू कर दिया। तो टेस्ट बहुत अच्छा हो गया, डर्ट ख़त्म हो गई। उसने ये टेक्निक अपनी माँ को सिखाई और उसके बाद अपने बहुत सारे साथियों को भी ये टेक्निक बताई। साइंटिस्ट ने ऑब्ज़र्व किया कि वहाँ पर ये कल्चरल इनोवेशन बहुत सारे बंदरों ने अडॉप्ट कर ली और उन्होंने स्वीट पोटैटो को धोकर खाना शुरू कर दिया। 1952 से 1958 तक, यानी कि 6 साल के दौरान उस ट्राइब के, उस कबीले के या आइलैंड के तकरीबन तमाम नौजवान बंदरों ने इस हैबिट को अपना लिया और वो सब स्वीट पोटैटो को धोकर खाने लगे, सिवाय कुछ एडल्ट बंदरों के जिन्होंने इस हैबिट को नहीं अपनाया। 1958 में एक हैरतअंगेज चीज़ ये हुई कि एक बड़ी तादाद में, एक ख़ास तादाद में बंदरों ने इस हैबिट को अपना लिया। उस एग्जैक्ट तादाद का तो इल्म नहीं, लेकिन उसको एक हाइपोथेटिकल नंबर दिया गया और वो नंबर था 99। जैसे ही 100वें बंदर ने, यानी कि 100th बंदर ने इस हैबिट को अपनाया, तो ये देखा गया कि पूरे के पूरे ट्राइब ने इस हैबिट को अडॉप्ट कर लिया और एक आइडियोलॉजिकल ब्रेक थ्रू हुआ। यानी कि तमाम के तमाम बंदर इस न्यू अवेयरनेस को एक्सेप्ट करने में तैयार हुए और उन्होंने इसको अडॉप्ट कर लिया। सबसे ज़्यादा हैरतअंगेज़ बात यह थी कि ये आदत या ये हैबिट दूसरे आइलैंड के बंदरों ने भी अपना ली और वो भी वैसे ही बिहेव करने लगे। हालांकि इस आइलैंड का दूसरे आइलैंड के बंदरों से किसी किस्म का कोई राब्ता ना था और ना ही कोई फिज़िकल कांटेक्ट थे। इसके अलावा दूसरे आइलैंड इस आइलैंड से सैकड़ों मील के फासले पर थे, लेकिन इसके बावजूद ये नई आदत या थॉट उन बंदरों में, दूसरे आइलैंड के बंदरों में ट्रांसफ़र हो गई। असल में 100 मंकी थ्योरी का मतलब यह है कि जब कुछ लोग कोई नई अवेयरनेस लाते हैं, नई हैबिट को अपनाते हैं या नई थॉट लाते हैं, तो ये उनकी कॉन्शियस प्रॉपर्टी होती है। लेकिन जब कोई नया शख्स उसमें ऐड होता है तो ये फील्ड स्ट्रांग हो जाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक नंबर आता है जिसको क्रिटिकल मास नंबर कहते हैं। और जब ये क्रिटिकल मास नंबर आता है तो ये थॉट या ये हैबिट अब तमाम लोगों की कॉन्शियस प्रॉपर्टी बन जाती है और ये आइडिया, ये थॉट, ये अवेयरनेस, ये एक माइंड से दूसरे माइंड में ट्रांसफ़र हो जाती है। फिज़िक्स के माहिरीन
या फिजिसिस्ट इसको फेस ट्रांजिशन के तौर पर डिस्क्राइब करते हैं। उनका कहना है कि जब किसी मॉलिक्यूल में एटम एक ख़ास तरीके से अलाइन होना शुरू कर देते हैं, तो जैसे एक क्रिटिकल मास नंबर आता है, यानी एक ख़ास तादाद एटम की अलाइन हो जाती है, तो रिमेनिंग एटम उस मॉलिक्यूल में जितने भी होते हैं वो सब के सब साइमल्टेनियसली इस चेंज को अडॉप्ट कर लेते हैं। मकसद ये है कि अगर हम अपने जहन में अच्छे आइडियाज़ लेके आएँ, पॉजिटिव आइडियाज़ को जनरेट करें, इनोवेटिव आइडियाज़ को अपने जहन में लेके आते हैं, तो ये जो हमारे आइडियाज़ हैं, अगर हम इनको स्प्रेड करना शुरू करें और इसमें लोगों की तादाद को बढ़ाएं, तो हम देखेंगे कि एक वक्त ऐसा आएगा कि एक ऐसी तादाद जिसको हम क्रिटिकल मास नंबर कहते हैं, जैसे ही वो तादाद अचीव होगी, ये सारी अवेयरनेस जो है ये तमाम लोग इसको अडॉप्ट कर लेंगे। इस तरीके से उसके लिए आपको कोई एफर्ट या मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से दुनिया में पॉजिटिविटी बहुत तेज़ी से स्प्रेड करेगी और ये दुनिया जो है वो लव एंड पीस की जगह बन जाएगी। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह फिर किसी टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।